हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग आज बढ़िया होंगे। गाइस, आज से हम लोग डेली करने वाले हैं गोल्ड के एनालिसिस, निफ्टी के एनालिसिस एंड गाइस समझेंगे कि मार्केट आने वाले दिन में कैसे कामकाज कर सकता है गाइस। ठीक है, आज के एनालिसिस में हम समझेंगे कि गाइस गोल्ड जो है ना वो भैया मंडे को कैसा कामकाज कर सकता है, कैसा नहीं कर सकता। देखो भाई, ये हमारा पहले हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि इस मार्केट में क्या चीजें काम कर रही हैं, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो फर्स्ट। उसके बाद फिर हम चलेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम, मतलब कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक, चल भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो पहली बात तो भाई गोल्ड ने यहाँ पर एक अच्छा ये एक ट्रेंड लाइन बनाया था। ठीक है, जिसका यहाँ पर अच्छा खासा तगड़ा सा ब्रेकआउट आया था। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बना हुआ था, इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया था। जो लोग मेरी कम्युनिटी में ऐड है उन लोग को पता होगा कि भाई यहाँ पर सब लोगों ने सेलिंग किया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ था अपनी कम्युनिटी के साथ में। ठीक है, अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगा इस चीज को मैं। ठीक है, चलो अब भैया देखो, मैं आपको ना 2-3 लेवल्स बता रहा हूँ ऐसे। अगर गोल्ड आपको वहां पे जाता हुआ दिखे, ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे। ठीक है, पहले हम लोग ना इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसकी मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर रखता है गोल्ड का। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है अपन ना, अगर हम यहाँ पे देखते हैं चीजों को, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गोल्ड ने देखो इसके यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है एंड यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। देखो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना तो होगा कि भाई इस मार्केट हमेशा वहीं जाता है जहां पर उसकी लिक्विडिटी स्पेंडिंग होती है, जहां पर लिक्विडिटी की मात्रा ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे इसके बाद कि भैया लिक्विडिटी तो यहाँ भी पेंडिंग है, लिक्विडिटी तो यहाँ भी पेंडिंग है, लिक्विडिटी तो यहाँ भी पेंडिंग है। ठीक, बट सबसे क्लोजेस्ट लिक्विडिटी कहाँ पेंडिंग है? वो यहाँ पेंडिंग है। भाई देखो लिक्विडिटी पहली बात तो यहाँ पेंडिंग है, ये तो फिलअप हो गई। ठीक है, अब इसके बाद लिक्विडिटी आपकी थोड़ी सी यहाँ पेंडिंग है। ठीक है, और थोड़ी सी लिक्विडिटी आपकी यहाँ पेंडिंग है। ठीक, ये एक चांसेस है कि इस मार्केट जो है ना, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मार्केट गाइस यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ मोमेंटम करना चाहिए, यहाँ से तक जाना चाहिए। इसके बाद हम इस लेवल के बाद गाइस यहाँ से हम लाइन करेंगे कुछ बाइंग का, या फिर अगर यहाँ पे मार्केट आके नहीं रुकता है, ठीक है, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है इस यहाँ पर, इस जोन पे यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये वाली जोन पर। ठीक है, थर्ड लिक्विडिटी के यहाँ पेंडिंग है एंड इसके बाद अगर आप मार्क करो तो लास्टेस्ट लेवल जो बचता है लिक्विडिटी का वो ये वाला जोन बनता है, वो हमारा ये वाला जोन बनता है। यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी अच्छी खासी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं सारे जोन को मार्क कर देता हूँ कि हमारे लिक्विडिटी जोन्स है। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, कि ये हमारे लिक्विडिटी जोन्स है, इनको काफी ध्यान में रखना। अब आप बोलोगे भाई आप तो एनालिसिस करने आए थे लेकिन आप तो ये लिक्विडिटी वाला ज्ञान दे रहे हो। भाई देखो लिक्विडिटी में क्या होता है ना कि अगर देखो मार्केट ना बोलेगा भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, क्लीनी प्लस बन रहा है, वो डबल टॉप बन रहा है, एम बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है, देखो वो जिंदगी खत्म हो गई इस। अब वो शैम्पू वैम्पू काम नहीं करता इस मार्केट में। अब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें काम करती है। ठीक है, पहली चीज होती है गाइस लिक्विडिटी। फर्स्ट थिंग यहाँ पे काम करता है लिक्विडिटी। ठीक है, अगर आपने गाइस मार्केट में लिक्विडिटी को समझ लिया ना, ये गाइस लिक्विडिटी कैसे कामकाज करती है, तो भैया इसके बाद आपको मार्केट में कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी एंड सेकंड थिंग इज स्ट्रक्चर। सेकंड थिंग हमारा यहाँ पे होता है क्या? स्ट्रक्चर। आप इन दो चीजों को ना से गांठ बांध के रख लो कि भाई लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ पेंडिंग है, स्ट्रक्चर मार्केट में कहाँ ब्रेकआउट कर रहा है। देखो स्ट्रक्चर आपको दिखाता है कंफर्मेशन, ये आपको दिखाता है कंफर्मेशन। ठीक, और लिक्विडिटी आपको दिखाती है कि भैया यहाँ पर लिक्विडिटी या तो स्वीप हुई है या फिर ग्रैब हुई है। ठीक, मतलब ये दोनों क्या होता है आपको समझा दूंगा आने वाली इस पूरी सीरीज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या मैंने अपनी फ्री एसएमसी की सीरीज भी मैंने बना रखी है, यूट्यूब पर अपलोड मैंने कर रखी है, वहां पर ही मैंने सबको समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है लिक्विडिटी स्वीप लिक्विडिटी ग्रैब में क्या फर्क होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी। ठीक, अब आप यहाँ पर देखो देखो ये एक ऐसा जोन है जहां पर मल्टीपल लोग के ना स्टॉप लॉस लगे होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उन लोग का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पेंडिंग होगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस अभी यहाँ पेंडिंग होगा इस जोन के पास में। ठीक, अब कुछ लोगों ने भाई अगर यहाँ पर भी अपना अगर कहते किसी ने अगर कहते यहाँ पर करके सेलिंग वगैरह किया होगा ना, तो किसी का स्टॉप लॉस यहाँ भी पेंडिंग होगा, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर जाकर लिक्विडेट कर चुका है। मतलब कि इन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑलरेडी क्या हंट हो चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पर हंट हो चुके हैं। ठीक, बट स्टिल ये हमारा इसका यहाँ पर एक अच्छा जोन था बिकॉज मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था, उसके बाद फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, यहाँ ब्रेकआउट आया था। ठीक है, क्लियर। तो ये जोन हमारे लिक्विडिटी जोन बनते हैं। ठीक, अब देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन कौन सा बनता है? ये वाला जोन, बिकॉज अभी तक यहाँ पर एसएल पेंडिंग है, अभी तक यहाँ पर ना स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। ठीक है, आपको मैं हीट मैप पे दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी और कहां पर है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लिक्विडिटी हीट मैप में देखना, आपको मैं शो करूंगा लिक्विडिटी हीट मैप कहां दिखाते कैसे नहीं दिखाते। ठीक है, तो गाइस देखो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ठीक है, मार्केट तो गाइस देखो या तो मार्केट मंडे को ना, या तो मार्केट गाइस यहाँ के खुलने वाला है गैप डाउन, ठीक है, या फिर मार्केट यहीं पे खुल जाएगा। गैप आप खुलने की गाइस पॉसिबिलिटीज जो बनती है ना वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, बट गैप डाउन जो खुल सकता है इस मार्केट ना, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अच्छे कैसे बनती है, बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी स्पेंडिंग है। ठीक है, या तो मार्केट यहाँ खुल जाए या तो मार्केट यहीं खुल जाए,
वैसे इतना इतना बड़ा मार्केट खुलेगा नहीं, बट या तो मार्केट यहाँ खुल जाए या फिर यहाँ खुल जाए, ठीक है, या फिर मार्केट यहीं खुल जाए, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ। ये तीन सिनेरियोज हैं जहां मार्केट अपनी ओपनिंग कर सकता है। गैप अप ओपनिंग अगर कोई भी चांस मार्केट में नहीं बनता है, कोई भी सिनेरियो ऐसा मार्केट में बनता ही नहीं है, ठीक है। अब एक और से समझते हैं कि देखो, अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं दिख जाता है कि भैया हमको अपनी एंट्रीज बनानी कैसे है, चलो भैया मान ले कि मार्केट यहाँ खुल गया, या मान लो कि मार्केट यहाँ खुल गया, या मान लो मार्केट सिर्फ यहीं खुला, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या सिनेरियोज हमारे रहेंगे कि हम कहाँ अपना डेट प्लान करेंगे, ठीक है। देखो पहली बात तो ना कि मार्केट रात को 3:30 बजे खुलता है, ठीक है। तो भाई 3:30 बजे रात को मेरे ख्याल से एक दो लोग ही होंगे जो जागते होंगे, बाकी लोग नहीं जागते हैं भाई, नहीं ही जागते हैं बाकी लोग, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि इसकी मार्केट इस लेवल पर आकर के या इस लेवल पर आकर के थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड कर ले, इसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ प्लान करेंगे मोमेंटम का, ठीक। अगर आप देखोगे, आपको ना एक बहुत ही गोल्डन चीज बताता हूँ गोल्ड की, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो ना, आप एक चीज ध्यान देना, मार्केट हमेशा से अपने लिक्विडिटी जोन्स पर आता है, ठीक है। फिर इस मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। इसके बाद इस मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ठीक है। स्वीप मींस लाइक आप इसको देखो, देखो ऐसे कि यहाँ पर ये देखो, ये एक स्वीप हुआ है, ये एक स्वीप हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसकी लिक्विडिटी इन्हें ग्रैब कर लिया है, ठीक है। आपको और देखो, देखो वैसे ये है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर नया क्या स्वीप कर लिया है, ठीक है। इसके स्टॉप लॉस मतलब ले गया, मतलब कि स्टॉप लॉस हंट करना स्वीप कहलाता है, ठीक है। स्वीप करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ मार्केट में आता है हमेशा क्या, मोमेंटम। ये फॉर्मूला भाई हमेशा गोल्ड में याद रखो, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो ना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। पहले मार्केट जाएगा अपने लिक्विडिटी जोन्स के पास, यहाँ पे करेगा कंसोलिडेशन, वहां पे होगा लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद वहां से आता है मोमेंटम, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, या तो मार्केट बुलिश होगा या फिर मार्केट बेयरिश होगा, ठीक है। बस ये दो ही सिनेरियोज हैं जो मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी ऐसे देखो, ऐसे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट और कंसोलिडेट नहीं होता है, लिक्विडिटी स्वीप करेगा निकल जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडामेंटली गोल्ड का है, ठीक। अगर आप लंबे समय ट्रेड करते हो, मार्केट में आ रहे हो तो, ठीक। इतना फंडामेंटल समझ लेगा इसकी मार्केट में, देखो अगर आपको यहाँ या फिर यहाँ अगर मार्केट दिखे, आपको बस ये वेट करना है कि इसकी यहाँ पर आने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम प्लान आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर कपो कंसोलिडेशन के बाद भी अगर आपको यहाँ से एक डाउन साइड का ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ मार्केट आता है इस तरीके से, यहाँ मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करता है, और इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा लिक्विडिटी को डायरेक्शन नहीं मिल पाता, ठीक है, सीधे मार्केट ऐसे ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक। इमीडिएटली यहां पर एंट्री मत बनाना, ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिटेस्ट का वेट करना, ठीक। अगर रिटेस्ट का वेट ना करोगे तो एक अच्छा पुल बैक का, फिर एक अच्छी कैंडल का वेट करना, एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल का वेट करना। रिजेक्शन कैंडल मींस आप उसका हैमर मान लो, या फिर इसका डोजी मान लो, ठीक है, या फिर उसको आप ऐसे बड़ा सा पुल बैक वाला कैंडल मान लो, ये वाला ऐसा उस कैंडल मान लो, ये वाला, ठीक है। इन कोई रिजेक्शन कैंडल का अच्छा वेट करना। अगर आपको यहाँ पर कोई अच्छा रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो इस यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लान करके, यहाँ अपना स्टॉप लॉस प्लान करके आप यहाँ तक के लेवल को और यहाँ तक के लेवल को आप टारगेट कर सकते हो। ये हमारी रहेगी इसके 1 आवर टाइम फ्रेम की एनालिसिस, ठीक है। अब समझते हैं इसके शॉर्ट टाइम फ्रेम, मतलब कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मार्केट, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम जाते हैं हमारे मार्केट के, ठीक है। देखो भाई, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो ना, पहली बात आपको मैं बताऊं कि भाई ये जो आपके अंदर कीड़ा होता है ना स्कैल्पिंग करने का, स्कैल्पिंग का जो कीड़ा होता है ना कि स्कैल्पिंग करने के, भाई हम यहाँ पर भैया स्कैल्प करके गोल्ड से निकल जाएंगे, स्कैल्प करके हम यहाँ स्कैल्प मारेंगे, यहाँ से बस इतने यही निकल जाएंगे, मतलब 2 पिप्स लेकर बाहर आ जाएंगे मार्केट से। तो भाई ये चुतियापा जीवन में नहीं करने का, ठीक है। स्कैल्पिंग ऐसा है भाई, देखो कि ना स्कैल्पिंग होता है भाई ऐसा, एक ऐसा होता है, एक ऐसा तड़का होता है, तड़का ऐसा होता है ना, मिर्ची का तड़का लगा देना, ये तड़का लगाया, प्रॉफिट बनाया, निकल गया। देखो आज कमाएगा तो कल गवाएगा, और जब कल गवाएगा तो उसमें और उल्टा एड ऑन करते जाएगा, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग, समझ रहे हो गाइस। क्योंकि देखो आप मुझे बताओ, जब आप प्रॉफिट बना रहे होते हो तो आप सिर्फ प्रॉफिट बनाते रहते हो, लेकिन जिस दिन आप लॉस करते हो ना, आप उसको बुक नहीं कर पाते हो, आप उसको बुक नहीं कर पाते हो। प्रॉफिट तो आपके बुक कर लेता है। आप मुझे बताओ कमेंट करके, आप लोग लॉस बुक कर पाते हो? नहीं, लॉस बुक करना बहुत मुश्किल काम है जीवन में, समझ रहे हो। तो स्कैल्पिंग ना वही फंडामेंटल है। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग करके कहीं पैसे बना रहा है गोल्ड पे, ठीक है, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी जो है ना, उसका जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ही तगड़ा बन चुका है कि भाई मुझे इतना रिस्क लेना है। मेरी यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई यहाँ पे एंट्री बनाया, मैंने यहाँ अपनी एंट्री बनाया, मैंने यहाँ अपनी एंट्री बनाया सेल की, ठीक है। मैंने यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखा, यहाँ मेरा टीपी रखा, ठीक है। तो मेरा एसएलटीपी फिक्स है कि भाई अगर मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मुझे 2 पे या 3 पे देता है मुझे यहाँ पर ना, तो मैं यहाँ से इतने में निकल जाऊंगा। ये मेरा फिक्स स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पे 1000 रुपए का लॉस लेने तैयार हूँ, मैं ऐसे निकल जाऊंगा, उससे ज्यादा लॉस में लूंगा ही नहीं, ठीक है। वो जो साइकोलॉजी होती है ना, वो होती है स्कैल्पर की, ठीक है। अगर कोई बंदा स्कैल्प करके पैसे बना रहा है गोल्ड पे, मतलब भाई उसकी साइकोलॉजी बहुत डीप लेवल पर है, अच्छी साइकोलॉजी भाई उसकी। लेकिन
हाँ भाई, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग ना ये स्कैल्पिंग के चक्कर में भी मत पड़ो। स्कैल्पिंग होती है भाई प्रो लेवल के लोगों के लिए, जो थोड़ा सा उनका रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा हो, उनकी साइकोलॉजी बढ़िया बिल्डअप हो, उनका माइंडसेट बढ़िया बिल्डअप हो, ठीक है। वो होता है ना कि क्विक पैसा बनाया निकल गया, वो चीजें बोलने में, सुनने में, दिखने में बड़ी आसान लगती हैं गाइस, बट इन रियलिटी वो चीजें बहुत ही टफ होती हैं, बहुत ही मुश्किल होती हैं, ठीक है। आपको भी बताता हूँ इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हम चीजें प्लान कर रखते हैं, क्या नहीं कर रखते। देखो, अब देखो यहाँ पर ना, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे, ये हमारे गोल्ड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक बार आया, अपना पैटर्न बनाया इस तरीके का, ठीक है। अगेन गाइस देखो, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। देखो इसके पीछे की इसके जो था ना, ये देखो आपको यहाँ पे शो करता हूँ, मैं थोड़ा जूम करके शो करता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ एक बार फोकस करना है पर एक बार आप लोग, ठीक है। जस्ट फोकस है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे स्टॉप लॉस। यह लोगों का स्टॉप लॉस, लोगों ने बाइकर लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा। मार्केट आया यहाँ पे, लिक्विडिटी लिया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिखा दिया। मैंने क्या बताया था, मार्केट अपने कोई भी लिक्विडिटी जोन पर आएगा, वहां पर आए कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद गाइस वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहां पर मार्केट ना मोमेंटम आएगा। हमेशा मार्केट ऐसे ही कामकाज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी सेम चीजें हुई हैं, ठीक। अब आपको ना ऐसे बिल्कुल सेम सेटअप यहाँ देखना है कि इसकी मार्केट देखो, मेरा भाई सिंपल सा कहना है कि इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड के लिए मैं मंडे को बैठा हुआ हूँ, ठीक है। डाउन साइड का मेरा व्यू अच्छा खासा बनता है, बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी जो पेंडिंग है वो डाउन साइड की तरफ ही पेंडिंग है सारी की सारी, ठीक है। इसके बाद लिक्विडिटी यहाँ है, उसके बाद लिक्विडिटी यहाँ है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि भैया यहाँ पर आपको ऐसा सेटअप मिल जाए, रिडक्शन कैंडल आपको यहाँ मिल जाए, अच्छा यहाँ से आप शॉर्टिंग का प्लान कर दो। लेकिन गाइस रात को 3:30 बजे बहुत रेयर लोग जागते हैं, ठीक है। जब तक आप सो के उठोगे, मे बी तब तक पॉसिबल है कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी ले चुका हो, ये लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका हो, मतलब इसकी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी हो। अगर आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे के आसपास या 6:30 बजे के आसपास तक, तो इस सुबह 6:30 बजे तक करने के मार्केट आपको यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए टच करते उसको दिख सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ये बनती है मार्केट में, ठीक। अब भैया देखो क्या है, आपको मैंने एक अच्छी चीज बताता हूँ अलग से गोल्ड के बारे में, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं भाई कि वो गोल्ड खुलता है, कुछ लोग ऐसे रात भर जागते हैं कि भाई अभी मंडे था, सैटरडे संडे था, हम बहुत बोर हो रहे थे मार्केट में बैठे बैठे। मंडे को मार्केट खुलेगा ठीक 3:30 बजे के आसपास पे, सुबह सुबह मॉर्निंग में मार्केट 3:30 बजे खुलेगा। मॉर्निंग में खुलते ही हम यहाँ पे बाय और सेल दबा देंगे कि भाई जो होगा अब तो बस यहाँ लगा दिया, ना दाव लगा दिया अपना, ठीक है। भाई देखो सिंपल है, आप अपने सेटअप बनने का वेट करो, जो आपकी स्ट्रैटेजी, जो आपका सेटअप है, ठीक है। सेटअप बनने का वेट करो, कोई अच्छा ट्रेड बनने का वेट करो, ठीक है। तुरंत मार्केट खुलते ही हमको एंट्री नहीं करना है भाई, ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है, ठीक है, कि हम बस यहाँ पर आए, ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं होता है, ठीक है, कि बस 9:30 से मार्केट खुला बस एंट्री बना लो तुरंत पर। ये हमारा इंडियन मार्केट नहीं है, ये हमारा क्रिप्टो मार्केट है, हमारा फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। तो भाई ट्राई करो कि ना भाई आप मार्केट खुलते ही एंट्री मत बनाओ। ट्राई करोगे इसकी वहां पर अच्छा रजिस्ट्रेशन कैंडल बनाने दो, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाने दो मार्केट किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप अपना एंट्री प्लान करो। अगर आप 1 घंटे प्लान नहीं कर पाए अपनी एंट्री को ना, तो भाई उसके बाद में कोई चांस मिलेगा। मार्केट 24 घंटे खुला है, 24 हार्स आगे से मार्केट है, ठीक है। 24 घंटे मार्केट ओपन है, आपके पास बहुत चांस मिलेंगे एंट्रीज बनाने के। बट देखो, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो गाइस ना, तो आप मेरे बात को समझ सकते हो गाइस। हमारे पास एक अच्छी चीज ये होती है कि भाई हमको यहाँ पर वेट करना होता है। यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप, यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेड, ठीक। अगर आप मार्केट में पेशेंस रखना सीख गए, तो गाइस आपसे अच्छा बंदा कोई है ही नहीं मार्केट में, समझ लो इस मार्केट को। बाकी गाइस हम लोग ना मंडे को लाइव भी रहेंगे, मैं गाइस मैं ट्राई करूंगा कि 9:30 पर मैं लाइव आऊँ इंडियन मार्केट के लिए, एंड क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए गाइस मैं प्लान कर रहा हूँ। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितने बजे लाइव आना चाहिए गोल्ड मीटर करने के लिए, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम लोग अपना लाइव प्लान करेंगे। अभी तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं 1:30 बजे का मतलब कि 1:30 पर मैं लाइव आऊंगा। इस मुझे हिंदी नहीं आती गई, मतलब उतना ये नहीं पता कि 1:30 1:30 2:30 का कैसा होता है, तो मैं 1:30 2:30 ही बोलता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा कोई हंसी मजाक नहीं उड़ाना मेरे को, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कि ये 1:30 और 2:30 कितना कैसा होता है, 1:30 2:30 क्या होते हैं भाई, मुझे नहीं पता है, ठीक है। 1:30 के आसपास का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा यहाँ पर गोल्ड पे, ठीक है। अच्छा मोमेंटम रहता है उस टाइम पे, ठीक है। मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी ऑल इन द लाइव सेशन, ठीक है। बाकी भैया जो भी ट्रेड करना, बस ये ध्यान रखना गाइस कि यहाँ इन जोन से लेकर के इन जोन पर और इन जोन पर पहले आपको गाइस मार्केट आपको यहाँ पर आते हुए दिखेगा, लिक्विडिटी आपको यहाँ पे स्विप करते हुए दिखेगा। उसके बाद मार्केट में या तो ये मोमेंटम आएगा या फिर ये मोमेंटम आएगा, ठीक है। एक चीज आपको बता रहा हूँ इस चीजें ध्यान में रखना, पहले मार्केट कंसोलिडेट करता है अपने किसी भी लिक्विडिटी जोन में आने के पहले, ठीक है। लिक्विडिटी जोन में पहले आएगा, कंसोलिडेट करेगा, यहाँ मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके बाद यहाँ मार्केट ना मोमेंटम करेगा। ये फॉर्मूला गाइस हमेशा याद रखना, पूरी लाइफ में आपको अगर गोल्ड करना ना, ये फॉर्मूला लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, ठीक है। अब इस जाते आते ना आपको मैं दिखा देता हूँ हमारा जो लिक्विडिटी हीट मैप है वो कैसा है, क्या दिखा रहा है हमारा हीट मैप, ठीक है। लेट्स चेक, देखो
ये हमारा हीट मैप है। अब देखो यहाँ से मुझे ना क्लियरली दिख रहा है guys, ये देखो कि ये जो हीट मैप है हमको दिखा रहा है कि गाइस मार्केट इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लेवल दिखा रहा है वो हमारा दिखा रहा है क्या 4021 का, और ये हमको दिखा रहा है क्या 4101 का। ठीक है, मतलब दो जगह पर मेजर लिक्विडिटी स्पेंडिंग है, या तो 4101 पर या फिर 4100 या फिर 4021 पर। ठीक है, ये हमारे दो मेजर जोन है। ठीक है, हमने इसको यहाँ से देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। 4101 का लेवल हमारा बनता है यहाँ पे, 4101 का लेवल हमारे यहाँ के बनता है। एंड कॉमन सी बात है देखो यहाँ पर हमारे लिक्विडिटी पेंडिंग भी है। कॉमन सी बात है यहाँ पर हमारे अच्छे खासी लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है, तो दो लेवल्स अगर ध्यान रखना, 4101 का ये लेवल ध्यान रखना, यहाँ से आपको अच्छे सेलिंग मिल सकती है देखने के लिए। ठीक है, एंड गाइस 4021 मतलब गाइस ये वाला लेवल, इसके पास का लेवल जो हमारा ना ये वाला है, यहाँ से इसमें आपको यहाँ आपको अच्छे खासे क्या बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। ये दो लेवल्स का इस मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4021 ठीक है और 4101। ये दो लेवल्स का ध्यान रखना गाइस, यहाँ से आपको अच्छा खासा सेलिंग रेट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेलिंग बन सकती है, यहाँ पर आप सेलिंग करने का प्लान करना, इन जोन्स पर यहाँ पर आप बाइंग करने का प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस सी ऑल इन द मंडे। देखते हैं गाइस क्या मंडे में होता है, क्या मार्केट करता है क्या नहीं करता है। सी ऑल गाइस, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।